अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 11 अक्टूबर है। इमरान खान साहब की वाइफ ने जो किया है, अदालत से रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा सकता है। उसके ऊपर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता मैंने उठाना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ इकट्ठी हुई हैं और रह गई थी। एक तो यह कि आप लोगों को धोखा एक देने का तैयारी की गई है। इन्होंने फ़ैसला किया है हुकूमत ने, कि निगरान हुकूमत ने, कि मुफ्त बिजली के यूनिट जितने सरकारी लोग हैं ना, इनके ख़त्म कर दिए जाएँ। ख़त्म करने के बाद क्या किया जाए? खुश कर दिया जाए लोगों को कि जी ये मुफ्त लेते हैं। लेकिन होगा क्या? उसकी जगह उनको पैसे दिए जाएंगे। मसलन 7वें ग्रेड के ख़त्म किए जाएंगे 450 यूनिट, तो उनको उसकी जगह 15,800 रुपया दे दिया जाएगा हर महीने। इस तरीके से 18वें ग्रेड को 21,000 दे दिया जाएगा, 19वें को 37,000, 20वें को 46,900 और 21वें ग्रेड को 1,300 यूनिट दिए जाते हैं फ्री, और उनको उसकी जगह 55,500 रुपया हर महीने तनख्वाह में एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ये कौन देगा? पैसा कहाँ से आएगा? आप देंगे। तो ये एक चूरन बेचने की तैयारी है, और देखें कब तक बिकता है। और अवाम जो है, पिछली दफ़ा किस्तें कर दी थी, किस्तों की चूरन बेचा गया था। क्या बिल अगले महीने नहीं आना जो आप किस्तें देने पे राज़ी हो गए? अगली जो काजी फायज़ ईसा ने कहा है ना कि अगर कानून जो है वो आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो 30-40 लोगों ने अगर कानून बना दिया है तो उसको मान लेना चाहिए। अगर ऐसे ही करना है तो इसका मतलब है कि अगर 11 जज का तुमने पैनल बना के हर रोज़ मुजरा लगा के बैठ जाता है, उसकी जगह अगर कोई एक जज उठ के कुछ कह दे तो उसकी बात का भी वही वज़न होना चाहिए जो 11 का है। तो 11 की क्या ज़रूरत है? एक ही बंद खुद ही आके नाच लिया करना। 11 को अपने साथ बैठ के क्यों नहीं चाहता? कोरस पूरा करना होता है, कोरस का डांस। अच्छा, वो इमरान खान साहब पे आने से पहले एक और चीज़ है, इसका मुझे कहा गया था कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, बात करें, तो मैं करना चाह रहा हूँ कि एक आतिफ नामी बंदे ने पटिशन दायर की जज फ़ारूक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि बाजवा और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, कि इन्होंने इंटरव्यू दिए और इनके इंटरव्यू नशर किए गए जिसमें कौमी चीज़ों को ऐसे बयान किया गया जिससे कौम की साख को, फ़ौज की साख को बड़ा नुकसान पहुँचा। तो ना सिर्फ इनको बल्कि जवेद चौधरी और शायद मतेला, जिनको ये बाजवा इंटरव्यू देता होता और ये बाद में आगे शाया करते होते थे, हमने इस पर वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो उनको बुलाया जाए। तो अदालत ने, यानी आप इनकी औकात चेक करें, इसकी औकात चेक करें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की औकात। नोटिस जारी कर दिए बाजवा को, फैज़ हमीद को। चलो ये जवेद चौधरी और इनका क्या, ये तो पालतू कुत्ते हैं, इनका क्या? ये कैसे हुआ? अच्छा, इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये है कि सहाफ़ियों को इनको कंट्रोल कर लिया जाए, ज़रा कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है। बाद में बाद ही ऐसी बातें बता देते हैं आगे जो कि नहीं बतानी होती। लेकिन जो असल पॉइंट है वो ये है डाइवर्जन। लोग इस हाई प्रोफाइल केस को समझें और कि बाजवा और फैज़ हमीद इन्वॉल्व है, तो उसको बड़ा वो एक मिले, मीडिया में बड़ा वो टो मिले उसकी। लेकिन वो इमरान खान की तरफ से जो हट जाए और उधर हम जो कार्रवाई डालनी है वर्ल्ड कप और इसके दौरान डाल दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसके ऊपर लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की, और मैं भी आज के बाद इस पर बात नहीं करूँगा। अगर इसका कुछ होता भी ना, आगे दिखाने के लिए होगा और हमारी एनर्जीज़ को गलत सिंध में ज़ाया करने के लिए होगा। इसलिए इस केस को छोड़ दें, इसका कुछ नहीं निकलने वाला। बुशरा बीबी ने जो दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा सकता है, उनको घर का खाना दिया जाए। इसके अलावा उनके बच्चों से बात नहीं कराई जा रही कि जी जेल मैनुअल में नहीं लिखा कि बच्चों से अगर मुल्क से बाहर हैं तो बात करवाई जाएगी। ये इंसानी हकूक़ भी कोई चीज़ होती है, लेकिन ज़ाहिर है वो तो इंसानी माशरा होता है ना, ये तो जानवरों का माशरा है। जुल्म का माशरा जानवरों का ही होता है। अब जहाँ तक खाना घर से देने की बात है, मेरे इस पे इतराज़ात हैं। देखें, आप खाना घर से देंगे, आप समझते हैं कि ठीक है घर से खाना आएगा तो सेफ़ होगा। जहर देना सिर्फ खाने से नहीं दिया जाता, और बल्कि मॉडर्न तरीका ये भी है खाने में ना दिया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जहर देना अगर हो तो उसका एक तरीका होता है, रेडियो एक्टिव थोड़ा सा मटेरियल उधर करीब में रख दिया जाए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता सेहत डिक्रीज़ होती जाएगी, बंदा बेड पे आ जाएगा, टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट, शुगर, हर चीज़ का टेस्ट होगा, कुछ भी नहीं आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है ना, वो उसको चूँकि रेडिएशन हो चुकी होगी, वो बंदा मर जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए खाने का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, आप गैस भी छोड़ सकते हैं, कोई आप थोड़ी थोड़ी गैस छोड़ते हैं उसके, जिधर जेल है उसके अंदर, उससे भी आपको जहर दिया जा सकता है। तो इसलिए बहुत से तरीके हैं। हाँ, जब आप खाना घर से भेजेंगे और वो खाना तो आपका सेफ़ हो जाएगा, चलें डॉक्टर भी चेक कर लेगा कि जी डॉक्टर चेक करके खिलाएगा। लेकिन अगर फिर कोई इस तरह की इन्होंने कार्रवाई डाली जो इन्होंने डालनी है, इल्ज़ाम किस पे आएगा? जी खाना घर से आता था। ठीक है, आप खाना घर से ना भेजें, उनको दें, ज़िम्मेदारी उन्हीं पे डालें। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इमरान खान साहब भी कहते हैं और हमारा भी ईमान है। इस सूरत हाल में अगर खाना उधर से आएगा तो वो जेल सुपरिटेंडेंट और जेल की इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात से मुत्फिक होंगे और ये बात आगे पहुंचाएं ताकि पीटीआई वालों को, ताकि वो इस पे ज़रा गौर करें। दूसरी चीज़ ये है कि एक डील की खबर चल रही है नई, इमरान ये चूँकि फ़लस्तीन की वार हो गई है ना, तो दोबारा एक डील पेश की गई है कि यार चलो ये कोई डील पेश करके देखते हैं। इन्होंने फ़ैसला किया कि क्योंकि वो अब इसराइल डॉलर शालर सऊदी अरब से मिलने नहीं का इम्कान ख़त्म हो गया फ़िलहाल, डील की ऑफ़र ये है कि नवाज़ शरीफ तो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ये तो कन्फर्म है वो कह रहे हैं जी, और सदर को बनाना है हमने सरदारी को, ठीक है। इलेक्शन के बाद ही बन सकता है, जब भी इलेक्शन होंगे 10 साल बाद हों बेशक। उसके अलावा इमरान खान साहब को ये ऑफ़र है कि आपको बीच शामिल करेंगे, वो इनको पीटीआई को छोड़ना नहीं चाहते बाहर आप, क्योंकि जो आगे इकॉनमी की सूरत हाल हो गई है, पाकिस्तान कोलैप्स करेगा। $74 बिलियन के करीब में 74 या 76 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने अगले 1.5 साल में कर्ज़ा उतारना है, पे करना है। ये कहाँ से आएगा? चलो सऊदी अरब $25 अरब दे देगा, वो तो देगा, तो वो उससे के कर्ज़े में दे देंगे आप तो इसलिए इमरान खान की पार्टी भी ऑन बोर्ड चाहिए, तो उसको 2-3 वजारतें दी जाएंगी और उनके कुछ लोगों को लाया जाएगा इस तरीके से जिनसे कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, इन्हीं को ला के बैठाने का कि इमरान खान साहब आप हिस्सा ना लें, आप ज़रा ना रिटायरमेंट का थोड़ा से 2-3 साल गुजारें और हम आपकी पार्टी को इजाज़त देते हैं और वो सीटें जीत के आ जाए। लेकिन होगा वही जो हम चाहेंगे, इकॉनमी उस तरह चलेगी, जो हम चाहेंगे वही होगा। ये डील इमरान खान साहब, ये उसी डील का एक नया वर्जन है, थोड़ा सा रिलैक्स वर्जन है, क्योंकि अभी उनकी मुंडी जो है ना, गर्दन जो है ना फंसी हुई है, ये फ़लस्तीनियों के शिकंजे में फंसी हुई है। अब इमरान खान साहब तो इस डील को नहीं मानेंगे और इंशाअल्लाह जो अल्लाह ताला ने चाल चल दी है इस फ़लस्तीन के अंदर, उसका जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे ख़ुसूसन पाकिस्तान पे पड़ा है, उससे अच्छे नतीजे निकलेंगे इंशाअल्लाह। ये है कि सनम जावेद को ज़मानत मिल गई है दहशतगर्दी की अदालत से, लेकिन ये सिर्फ़ एक केस में मिली है, उन पे इतने ज़्यादा केसेस हैं कि उनमें नहीं मिली, तो इसलिए ये उम्मीद करना कि वो बाहर आ जाएंगी, घर आ जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह सब लोगों को आसानियाँ अता फरमाए जो भी जेलों में मुसीबतों में कैद हैं, और उनकी कोशिशों को, उनको सब्र का उनको फल अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।